क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दुनिया के उद्धारकर्ता की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, उनका अनेक प्रकार के वरदान, सामर्थ्य, संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 6वां इतवार मना रही है और आज के मननचिंतन के लिए और संत लूकस रचित सुसमाचार और अध्याय 6 पद संख्या 17 से 26 तक दिया गया है। और आज के पहले पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 और दिया गया है। आज के तीनों पाठों का जो मूल निचोड़ है, जो मूल संदेश है, और प्रभु यीशु क्रिस्त और गरीबों को ऊंचा और अमीरों को वो नीचा दिखाता है। यानी आज के सुसमाचार, विशेष करके संत लूकस रचित सुसमाचार को यदि आप ध्यान से, भक्ति से, श्रद्धा से पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वहाँ गरीबों लोगों को ऊंचा उठाया जाता है और दूसरी तरफ अमीर लोगों की निंदा की जाती है। लेकिन क्यों है प्रिय विश्वासियों? और इसके अलावा इसका एक और एक मुख्य एक संदेश है कि क्रिस्तीय जीवन किस पर आधारित है। यानी आज के पहले पाठ और दूसरे तीसरे पाठ, ये दोनों हमसे और 2 सवाल पूछते हैं, 2 मेन पॉइंट हैं कि और क्रिस्तीय जीवन किस पर आधारित है। दूसरा, क्रिस्तीय लोग किस पर विश्वास करते हैं या किस पर भरोसा करते हैं या किस पर भरोसा करना चाहिए। ये 2 सवाल हमें पूछा गया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के सुसमाचार के यदि हम अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, हमें एक मालूम पड़ जाता है कि और प्रभु यीशु क्रिस्त इन बेटिट्यूड्स यानी पर्वत संदेश, सर्मन ऑन द माउंट के बारे में और आज संत लूकस हमारे सामने पेश करते हैं। ये सर्मन ऑन द माउंट यानी बेटिट्यूड से कहा जाता है। द वर्ड बेटिट्यूड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज beatus. Beatus मीन्स ब्लेसिंग्स। और ये बेटिट्यूड और ये है, और इसमें 8 भाग हैं और ये अलग अलग के प्रवचन नहीं है, और सारे प्रभु यीशु के और सारे और प्रवचन का और उसका निचोड़ है। और ये बेटिट्यूड्स पर्वत और उपदेश हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये क्या दर्शाता है? ये हर एक क्रिस्तीय और इन 8 चीज़ों को यदि उसका पालन करेंगे सच्चे मन से और यदि ईमानदारी से इसको पालन करेंगे तो स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग राज्य में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, खुशी और न्याय सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, द बेटिट्यूड्स and it describes about the values of the kingdom. ईश्वर राज्य के मूल्य के बारे में हमें बतलाता है। हमें से हर एक क्रिस्ती के लिए अनिवार्य मैंडेट है इन 8 बेटिट्यूड्स को और अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में पालन करना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, शुरुआत में मैंने कहा, और इन बेटिट्यूड्स में हमें यह देखने को मिलता है, गरीब लोगों को ऊंचे उठाया जाता है और अमीर लोगों के और कठोर शब्द से निंदा की जाती है। ऐसा क्यों है? प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त गरीबों, दीन दुखियों, दलितों, दरिद्रों को हमेशा तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और उसके बारे में बहुत बढ़िया अच्छा बोला जाता है। क्यों? उसके लिए कोई कारण है। पहला कारण यह है, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो गरीब है, जो लाचार है, जो विधवा हैं, ये तिरस्कृत लोग हैं, नीच समाज के लोग हैं, ये लोग का
और एक ही उद्देश्य है, उनका एक ही मंजिल है, वो मंजिल ईश्वर है। ईश्वर के अलावा हमारा कोई नहीं है। और ये गरीब दरिद्र दीन दुखी लोग परमेश्वर पर, ईश्वर प्रभु यीशु पर पूर्ण आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु ही हमारी चट्टान है, प्रभु ही हमारा गढ़ है, प्रभु ही हमारे ढाल है, प्रभु ही हमारा शरण है, और वही हमारा मुक्तिदाता है, और प्रभु ही हमारे रक्षा कर सकता है। दुनिया में कोई नहीं है, हमारे पास धन और दौलत और ताकत पद नहीं है, और पावर अधिकार नहीं है, और इसीलिए गरीब लोगों के संसार में जीना कितना कठिन करके आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है। लेकिन उनका एक भरोसा है, लेकिन मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, और इसलिए मुझे डर की और डरने की ज़रूरत नहीं करके पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास और प्रभु पर ठोक देते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए और आज के पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 और 7 वाक्य पढ़ के देखिए। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, और हमेशा वो और सहारा लेते हैं ईश्वर से। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को क्या मिलेगा? यदि और यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 को पूरा पढ़िए, और ये प्रभु पर भरोसा रखने वाले, प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रभु को और मुक्तिदाता, जीवन दाता और रक्षक मानने वाले, और उस पेड़ के समान हैं जो जल स्रोत के पास लगाया हुआ एक पेड़ के समान है। और ये जल स्रोत के बाद में ये नदी के किनारे में लगा हुआ पेड़ कभी सूखेगा नहीं, किसी भी मौसम में नहीं सूखेगा। गर्मी के समय क्यों ना हो, वो नहीं सूखेगा, क्योंकि हमेशा जड़ और जल की हो जाता है। जल की खींच के और उसके डालियों के ढलान को देते हैं, पत्तियों को देता है, हरा भरा रहता है सदा। यानी जो प्रभु पर पूर्ण विश्वास करने वाले, प्रभु को मानने वाले, हृदय से दिल से मानने वाले के भले तूफान आदि आए और तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, निराशा आ जाए, और उनके कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए नबी यिर्मयाह कहते हैं, धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रिय विश्वासियों, मेरा एक मित्र सुनील गुप्ता और दूसरे धर्म के एक व्यक्ति थे, मेरे अच्छे खास दोस्त हैं, बहुत मददगार हैं। उनकी विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात और उनकी कोई संतान नहीं हुआ। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई सालों तक के नहीं हुआ। और वह कई जगह पे गए, मंदिरों में गए और जगह जगह, और वहाँ जाना चाहिए वहाँ गए, उसके इलाज किए, मेडिकल के द्वारा सब कुछ पूरा टेस्ट करवा चुके हैं, और फिर भी उनके संतान नहीं हुआ। निराश हताश हो गए, मेरे पास आकर कहने लगे और प्रार्थना कीजिए। मैंने उनको एक आश्वासन दिया, जीसस नेवर फेल्स। हमारे ईश्वर हरा हुआ परमेश्वर नहीं है, जयवंत ईश्वर हमारा ईश्वर है, और हमेशा जीत दिलाने वाला परमेश्वर जो उनके पास आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने ये कहा है, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, यानी और उनके विश्वास करने पर सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा ईश्वर और आपको धोखा नहीं देगा। तो उन पर विश्वास करो, प्रभु यीशु को मानो, जीसस नेवर फेल्स। और प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ और आपको मैं मानता हूँ, और जो कार्य और मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन आपके लिए संभव है, मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ करके आप मानो, ये प्रार्थना बोलो। और उनकी मिसिस भी और यही प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपके लिए संभव है, हमें संतान की ज़रूरत है, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम आप पर भरोसा रखते हैं,
आप हमें एक संतान दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई भी असंभव नहीं है करके वो प्रार्थना करते रहिए। पति पत्नी दोनों प्रार्थना किए। प्रिय विश्वासियों, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, नहीं हुआ, बहुत निराश हो गए थे। फिर भी मैंने हमेशा उसको उम्मीद दिलाते रहे, मेरा जीसस कभी रहेगा नहीं, मेरा जीसस हमेशा आपकी सहायता करेंगे। निरंतर भले 5 साल 10 साल क्यों नहीं, जब तक ईश्वर आपके संतान नहीं देंगे तब तक आप विश्वास में दृढ़ रहो, बने रहो, प्रार्थना करते रहो। जीसस, आई ट्रस्ट इन यू, आई बिलीव इन यू। प्रिय विश्वासियों, और उसके मिसेस प्रियंका और गुप्ता उनने भी प्रार्थना करते रहे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। प्रिय विश्वासियों, पिछले वर्ष एक दिन सुबह और मुझे फ़ोन कॉल आया कि उनने धन्यवाद प्रकट की। ईश्वर को धन्यवाद और आपको धन्यवाद, ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु फादर जी, और ईश्वर ने और इतनी बड़ी खुशियाँ भी दिया है। 15 साल के बाद और हमें एक संतान दिया है। वो संतान देख के प्रिय विश्वासियों, जो परमेश्वर विश्वास करने वाले, परमेश्वर पूर्ण आस्था रखने वाला, भरोसा करने वालों कभी निराश होने नहीं देते हमारे प्रभु यीशु। भले देर हो सकते हैं लेकिन कभी निराश होने नहीं देता है। और प्रिय विश्वासियों, और सुनील गुप्ता के लिए और ईश्वर ने एक संतान दिए हैं। कहा जाता है ना, जब ईश्वर देता छप्पर फाड़ कर देता है, ठीक उसी प्रकार इन्होंने तो एक संतान मांगे, लेकिन ईश्वर ने ट्विंस बच्चों को दिया। प्रिय विश्वासियों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। कितना भला ईश्वर है, कितना भला दयालु परमेश्वर है। और उन्हें 15 साल तक प्रार्थना में लगे रखे, प्रभु पर भरोसा रखते रही, और उसके मिसेज और उसके कारण और उसने ईश्वर ने और उनको ट्विंस बच्चे दिए, एक लड़का एक लड़की, यानी संपूर्ण परिवार प्रभु ने उनको दिया। लेकिन 15 साल तक ईश्वर उनके विश्वास की परीक्षा लेते रहे। प्रिय विश्वासियों, आज के पहला पाठ यही कहता है, तो प्रभु पर विश्वास करो कि हमारा जीवन किस पर आधारित होना चाहिए। धन दौलत और पद और अधिकार, पोस्ट पावर पोजीशन में नहीं है। प्रिय विश्वासियों, मेरा ईश्वर मेरा गढ़ है, और ये मेरा शरण दाता है, वह मुक्ति दाता है, जीवन देने वाला है। इसलिए ये ईश्वर ने, और ये स्तोत्र गीत 50 और 15 में कहते हैं, और ये कहते, संकट के समय मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम मेरी महिमा गाओगे। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें तुम्हारे साथ दूंगा। मुसीबत के समय, तकलीफ के समय मैं तुम्हारे साथ दूंगा, और तुम और मेरे और हर एक बातों पर विश्वास करोगे, और मैं तुम्हारे सारे संकटों को दूर करते हुए तुम्हारे जीवन में और अच्छी वस्तुओं को, अच्छी चीज़ों को मैं प्रदान करूंगा करके बार बार स्तोत्र गीतों में प्रभु कहते हैं। और ये सुनील गुप्ता के और प्रियंका गुप्ता ने प्रभु पर विश्वास किया, और उसके लिए ईश्वर ने वो दिए। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों। और दूसरे उदाहरण ऐसा लूका सुसमाचार अध्याय 21 में भी हमें देखने को मिलता है। वहाँ एक विधवा ने और बेन चढ़ाने के लिए आए, उनके पास बेशुमार धन दौलत नहीं, सिर्फ एक सिक्के थे। एक सिक्के को और ऑफरिंग बॉक्स में उन्हें दान पेटी में डाल दी। उनके विश्वास था, कल क्या कहें, अगले दिन के लिए क्या है क्या नहीं करके उन्हें चिंता नहीं की। उनका मालूम तक भरोसा करती थी, मेरे पास जो जीविका के लिए जो भी था वो सब सारे पैसे उन्हें डाल दिया, और विश्वास कर लगी मेरा परमेश्वर दैनिक भोजन मुझे देंगे करके उनके। और ये प्रियंका गुप्ता जैसे उनको भी एक विश्वास था। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा जीवन क्रिस्त पर, यीशु क्रिस्त पर आधारित होना चाहिए, और प्रभु पर हम विश्वास करना चाहिए, यीशु वचन पर विश्वास करना चाहिए, और जो 7 संस्कार है इस पर विश्वास होना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों। और दूसरा कारण है
क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त और ये गरीबों को तारीफ करते हैं? गरीब लोग ही गरीब लोग, उनको मालूम है भूख क्या है, प्यास क्या है, और उनकी परेशानी की वेदना, पीड़ा, तकलीफ क्या है, दुख क्या करके अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए गरीब लोग ही दूसरे गरीबों की और स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनकी भूखों को वो जानते हैं। मदर तेरेसा ने एक बार एक भिखारी का 5 किलो चावल दी और वहाँ लेके गई, और 1 दिन 2 दिन के अंदर वापस आई, पर मांगने आए, और मदर तेरेसा ने कहा तुमको तो कल परसों दिए, 2 दिन के अंदर 5 किलो कैसे खत्म हो गया? माँ जी मैं लेके जा रही थी, लेकिन मुझसे भी गरीब एक व्यक्ति एक भीख मांग रहा था पेड़ के नीचे, इसलिए मैंने आधा चावल उनको मैंने बांट दिया करके उसने कही। और माँ के आंखों से आंसू आने लगे। गरीब 4 बच्चे वाली को 5 किलो दिया, लेकिन उन्होंने और उसमें से आधा दूसरे गरीबों को बांट दिया, उसको दे दिया। यही दिल होना चाहिए प्रिय विश्वासियों। आज कहाँ है हमारा दिल? सब सुकुड़ गया है, स्वार्थी बन गए हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए हम किसी से बांटना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहिए, दूसरों को दर्दों को नहीं समझते हैं। चाहे पारिवारिक जीवन क्या ना हो, सन्यासी जीवन क्यों ना हो, या बड़े बड़े ऑफिसर के जीवन क्या ना हो, राजनेताओं के जीवन क्यों ना हो, हम सब दूसरों के दर्द को नहीं पहचान पाते हैं, दूसरों को तकलीफ़ों को नहीं जानना चाहते हैं प्रिय विश्वासियों। लेकिन दूसरी तरफ अमीर लोग की क्यों प्रभु यीशु निंदा करते हैं? क्योंकि अमीर लोग अपने धन दौलत पर ज़्यादा प्रेम करते हैं और ज़्यादा उसमें विश्वास करते हैं जितना, और ये गरीब लोग के ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। अमीर व्यक्ति, उनके पास धन दौलत बेशुमार है, क्या करें क्या नहीं करें उनके समझ में नहीं आता है, और इसीलिए वो धन दौलत से सारी दुनिया को खरीदने के लिए चाहते हैं। और सुसमाचार लूका सुसमाचार 18:18 में देखिए, वहाँ एक युवक आता है, एक अमीर युवक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है। प्रभु आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु कहते जाओ सब कुछ बेच कर और गरीबों को बांटो बोला था, और दुखी मन से और वापिस चला गया। यही है, ये न अमीर लोग कंजूस रहते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। दूसरा कारण, इन्हें निंदा करने का दूसरा कारण है ये धन दौलत और पद जो है, और ये लालच की ओर ले जाती है, और इसलिए दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। पड़ोसी कौन है, गरीब कौन है, लाचार कौन है, विधवा कौन है, रोगी कौन है, और इनके प्रति दया नहीं है उनके मन में, उनके ऊपर कोई तरस नहीं खाते हैं, क्योंकि उतना दिल कठोर हो चुका है। क्योंकि लालच, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे पद चाहिए, एक और पद चाहिए, इसलिए दूसरों को दबा दें और मेरा पद में आगे बढ़ते जाओ, दूसरे के ऊपर दोष लगाओ, दूसरे के ऊपर कीचड़ लगाओ, ताकि वो समाज में और कहीं भी आगे ना बढ़ पाए, मैं ही बड़ा व्यक्ति बनूँ, लोग मेरे ही तारीफ करें, मेरे ही प्रशंसा करके। आज कितने डिपार्टमेंट में इस प्रकार के काम होता है। सन्यासी जीवन में भी यही होता है, दूसरों को दबा देते हैं, दूसरों के आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या घूस देके और प्रमोशन पाते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए अमीर लोगों की निंदा करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त। और वो तीसरा कारण है कि अमीर व्यक्ति जो हैं, और ये उनके पास धन दौलत बेशुमार होने के कारण वो किसी का परवाह नहीं करते हैं, जो ज़रूरतमंद लोगों की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दर्द उसको मालूम नहीं है। एक गरीब दूसरे गरीब व्यक्ति के बारे में जान सके हैं, लेकिन एक अमीर व्यक्ति जो अच्छे बड़े पोजीशन में रहते हैं, पावर में रहते हैं, अधिकार में रहते हैं, वो नीचे उनके और लोग नीचे जो लोग हैं आप उनको दर्द को, उनकी परिस्थिति को और नहीं समझ पाते हैं। आज हर जगह यही होता है, सन्यासी जीवन में भी और पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, दफ्तर में, और हर जगह पे यही होता है। दूसरों के दर्द को नहीं समझते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
और इसलिए और आज के सुसमाचार हमें एक निमंत्रण देता है, हमारा जीवन ईश्वर पर आधारित हो। हम सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखें, ये धन, पावर, पोजीशन और ये पोस्ट इसमें नहीं करना करके साथ साथ गरीबों के साथ और मिल बांट कर आपने जो अपने पास जो कुछ उसको बांटने के लिए एक संदेश देते हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। प्रभु, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा डाल है, तू ही हमारा शरण है। प्रभु, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर, हमारे रक्षक हैं। प्रभु, हमारे तूफान, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले हर एक तूफान, आंधी को और शांत करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। प्रभु, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, आज के सुसमाचार के द्वारा दिए गए हर एक संदेश को हम दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अमल करने के लिए, पालन करने की हम कोशिश करते हैं। अपनी कृपा प्रदान करें प्रभु। और साथ साथ पूरे भारत देश में और हर छात्र छात्राएँ जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अच्छे ज्ञान, विवेक, स्मरण शक्ति दे और अच्छे स्वस्थ, ताकि वो लोग अच्छी तरह से तैयारी करते हुए और एग्ज़ाम लिख सकें। विशेष रूप से और ये बोर्ड एग्ज़ाम जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, हर छात्र छात्राओं को और विशेष कृपा आशीष दे, ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे नंबर में पास हो सकें। आज जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें भी आशीष दें। हमारे देश के हर एक राजनेताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और हर एक ब्लूप्रिंट्स के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सभी मुख्यमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए और सभी कलेक्टर्स के लिए, और साथ साथ हम हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इन सबों को सद्बुद्धि उन्हें प्रदान करे, उदारमन दे, ताकि गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें, देश में एकता बनाए रख सकें और हम देश के हर एक नागरिक के विकास, उन्नति के लिए काम कर सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।